उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के सोनकपुर में अश्लील वीडियो वायरल होने पर किशोरी ने आत्महत्या करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। किशोरी की सगी भाभी ने ही बदला लेने के लिए ननद की अश्लील ऑडियो को वायरल करवाया था। बुधवार को पुलिस ने भाभी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। अश्लील वीडियो वायरल होने पर किशोरी ने की थी आत्महत्या। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के सोनकपुर में अश्लील वीडियो वायरल होने पर किशोरी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। किशोरी की सगी भाभी ने ही बदला लेने के लिए ननद की अश्लील वीडियो को वायरल करवाया था। बुधवार को पुलिस ने भाभी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। खुलासा पुलिस लाइन में एसएसपी हेमंत कटियाल एवं एसपी देहात समीत कुमार मीना ने किया। बताया कि 3 सितंबर को सोनकपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में किशोरी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के भाई ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। ये भी कहा है कि आरोपी द्वारा अश्लील बातों से संबंधित वीडियो वायरल कर दिया गया था। इससे आहत होकर बहन ने आत्महत्या कर ली थी। वसीम नाम के एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी के साथ ही वीडियो वायरल करने में मृतका की भाभी और देवर की अहम भूमिका थी। तीनों ने ही पूरी साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार किशोरी और उसकी भाभी के बीच संबंध बेहतर नहीं थे। दोनों एक दूसरे पर बदचलन होने का आरोप लगाती रही थी। इस दौरान किशोरी की भाभी को पता चला कि ननंद के साथ एक युवक ने रेप किया है। मामले की जानकारी होने के बाद भाभी ने पड़ोस में रहने वाले युवक फहीम को फोन कर आरोपी वसीम से बात करने के लिए कहा। इस दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस में मौजूद भाभी ने कर ली थी। आरोप है कि भाभी ने देवर जहीर को वो ऑडियो व्हाट्सएप में भेजकर अपने पति को ऑडियो भेजने के लिए कहा। जब ऑडियो मृतका के भाई तक पहुंचा तो उसने बहन को बुलाकर बातचीत की। इस दौरान गांव में कई लोगों के पास इस वीडियो को भेजा गया, जिससे गांव में मृतका की बदनामी होने लगी। आरोप है कि इस बात से परेशान होकर किशोरी ने 3 सितंबर को फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में रेप के आरोपी वसीम के साथ ही मृतका की भाभी, देवर व रिकॉर्डिंग करने वाले युवक फहीम को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। जो मृतका के भाई थे, उन्होंने तहरीर में बताया कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है और फांसी की वजह उन्होंने बताई कि वसीम नाम के लड़के ने उनके साथ रेप किया और उस रेप करने के बाद उसने अपने दोस्त से बात की और उसकी ऑडियो वायरल की, जिससे शर्मिंदगी की वजह से उसकी बहन ने फांसी लगा ली है। तब पूरे मामले की हमने तफ्तीश की मुकदमा दर्ज करने के बाद, और जो अभियुक्त थे दोनों वसीम और फ़हीम, उनकी बरामदगी के लिए हमने जो टीम बनाई, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हमने उनसे पूछताछ की तो सारी चीज़ें सामने आई। उस चीज़ में मुख्य रूप से चीज़ सामने आई, जो मृतका थी उसकी भाभी थी अंजुम। अंजुम का चाल चलन ठीक नहीं था, जिस तरह से बाकी लोगों ने बताया और गांव में हमने पूछताछ की तो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसकी वजह से उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसकी नंदों द्वारा उसको ताने मारे जाते थे, जिससे वो परेशान थी। तो वो कोई मौका देखना चाह रही थी, अपनी ननद के खिलाफ कोई ऐसा मौका मिले ताकि वो उसको प्रेशर बना सके अपनी ननद पर। तो उसको एक सूचना मिली फ़हीम के द्वारा कि भाई तुम्हारी जो ननद है उसके वसीम के साथ संबंध है, वसीम ने उसके साथ संबंध बनाया। तो उसने कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगी जब तक कि आप मेरे को सुना नहीं दो उस बात को। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया फ़हीम ने वसीम को, जो वसीम ने जिसके ऊपर रेप का आरोप है, और उस पर वो कॉन्फ्रेंस पे अंजुम रही, लेकिन वो साइलेंट रही। और उसने उस पूरी बातचीत को, जिसमें वसीम कबूल कर रहा है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके इस तरह के संबंध बनाए, तो उसने पूरा वो रिकॉर्ड कर लिया अंजुम ने वो रिकॉर्डिंग अपने देवर, जो परिवार में देवर लगता है जहीर, उसको वो रिकॉर्डिंग उसने भेज दी। रिकॉर्डिंग के बाद उसके जो देवर है जहीर ने उसके पति को बताया, जो पति है इरशाद, अंजुम के जो लड़की का भाई भी है, तो उसको बताया। तो जब वो ऑडियो वहाँ पहुँची तो वो घर पे आया, और घर पे आने के बाद उसने इस बात की सारी चर्चा की कि भाई इस तरह, वो अपनी बहन से पूछताछ की, तो वो बहन शर्मिंदगी की वजह से उसने इस तरह का। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।